नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल और अमीर इंसान जानता है लेकिन कोई ओपनली शेयर नहीं करता। यह सीक्रेट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपने देखा होगा कि दो लोग सेम सैलरी लेते हैं, फिर भी एक महीने के एंड में एक के पास पैसे बच जाते हैं और दूसरा क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर नहीं कर पाता। डिफरेंस क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्चुअली है क्या। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब है अपने पैसों को कंट्रोल करना, प्लान्ड तरीके से खर्च करना और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेव और इन्वेस्ट करना। सिंपल शब्दों में, अपनी इनकम से कम खर्च करना, इमरजेंसी फंड रखना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना, रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस बन जाओ। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट चॉइसेस लो और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ। सेक्शन 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? 1, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपने बॉस, जॉब या किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते। स्ट्रेस कम होता है। मनी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। जब आपके पास सेविंग्स होती है तो टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। 3, इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। 4, ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। घर लेना है, कार लेनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है। बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ये सिर्फ सपने रह जाते हैं। सेक्शन 3, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 7 गोल्डन रूल्स। रूल 1, 50-30-20 बजट रूल फॉलो करो। अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 50% ज़रूरतें, रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स। 30% इच्छाएं, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग आउट। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। रूल 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। मिनिमम 6 महीने के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड रखो। यह आपकी सेफ्टी नेट है। कोई भी इमरजेंसी आए, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। रूल 3, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हर छोटी बड़ी चीज नोट करो। एप्स यूज करो जैसे मनी मैनेजर या एक्सेल शीट। जब आप ट्रैक करते हैं तब रियलाइज होता है कि कहाँ अननेसेसरी पैसे जा रहे हैं। रूल 4, क्रेडिट कार्ड्स को वाइजली यूज करो। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, वेपन नहीं। सिर्फ उतना ही खर्चो जितना आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट चार्जेस से बचो। पूरा बिल टाइम पर क्लियर करो। रूल 5, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। सिर्फ सेव करना काफी नहीं है। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स का वैल्यू कम कर देता है, इसलिए इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ या गोल्ड में। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। रूल 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जब सैलरी बढ़ती है तब एक्सपेंसेस भी बढ़ती हैं। ये नेचुरल है पर डेंजरस भी। हर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ अपनी सेविंग्स भी बढ़ाओ, सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं। रूल 7, फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। बिना गोल के सेविंग एक बर्डन लगती है। क्लियर गोल्स रखो। शॉर्ट टर्म 1 year, laptop, vacation. Mid-term 3 to 5 years. Car, house down payment. Long-term 10 plus years. Retirement. बच्चों की एजुकेशन। गोल्स से मोटिवेशन मिलता है। सेक्शन 4, कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना है। मिस्टेक 1, सिर्फ सेव करना, इन्वेस्ट नहीं करना। सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना अच्छा है, पर इन्फ्लेशन बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ बैंक में पैसे रखते हैं तो हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। मिस्टेक 2, इमरजेंसी फंड ना होना। बिना इमरजेंसी फंड के छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाती है। मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस हो जाए तो आपको हाई इंटरेस्ट लोन्स लेने पड़ते हैं। मिस्टेक 3, लाइफस्टाइल कंपैरिजन करना। सोशल मीडिया पे देख के या फ्रेंड्स को देख के अननेसेसरी खर्चे मत करो। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। अपनी इनकम और गोल्स के हिसाब से खर्च करो। तो मिस्टेक 4, क्रेडिट कार्ड डेट में फंसना। क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करके लोन में फंस जाते हैं। 36-42% इंटरेस्ट रेट पर डेट बढ़ता रहता है। हमेशा पूरा बिल पे करो। मिस्टेक 5, इंश्योरेंस ना लेना। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। यह आपकी और आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन है। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी पूरी सेविंग्स खत्म कर सकती है। मिस्टेक 6, फाइनेंशियल एजुकेशन इग्नोर करना। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, कोर्सेज करो। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा सीखोगे उतने बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। मिस्टेक 7, लेट स्टार्ट करना।
अभी तो टाइम है, बाद में स्टार्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। सेक्शन 5 प्रैक्टिकल टिप्स। आज से शुरू करो। एप्स जो हेल्प करेंगी: मनी मैनेजर, एक्सपेंस ट्रैकिंग, ईटी मनी, ग्रो, इन्वेस्टमेंट्स, गूगल शीट्स, बजटिंग, डेली हैबिट्स। हर खर्चे से पहले सोचो, ये नीड है या वांट। दिन में एक बार अपने एक्सपेंसेस चेक करो। इम्पल्स बाइंग से बचो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। राजेश और अमित दोनों की सैलरी ₹50,000 है। राजेश बिना प्लानिंग के जैसे आता है वैसे खर्च करता है। महीने के एंड में हमेशा ब्रोक रहता है। अमित 50-30-20 रूल फॉलो करता हूँ। ₹25,000 जरूरतों में, ₹15,000 इच्छाओं में, ₹10,000 सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। 5 साल बाद राजेश के पास सेविंग्स 0 है, क्रेडिट कार्ड डेट है। अमित के पास ₹6 लाख प्लस की वेल्थ है, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के साथ। डिफरेंस सिर्फ प्लानिंग और डिसिप्लिन का है। आउटरो। तो दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो आप रोज लेते हैं। याद रखिए, बजट बनाओ और फॉलो करो। इमरजेंसी फंड रखो। ट्रैक योर एक्सपेंसेस। इन्वेस्ट रेगुलरली। गोल सेट करो। फाइनेंशियल फ्रीडम सबका सपना है, पर डिसिप्लिन से ही यह अचीव होता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंस टिप्स। कमेंट में बताओ कि आप कौन सा रूल फॉलो करोगे। अपना ख्याल रखिए और अपने पैसों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डेमर अकाउंट ओपन कर सकते हैं।